विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही आम आदमी पार्टी ग्राउंड जीरो पे अपना कैंपेन शुरू कर दिए। आप देखिए कि ये घर घर तक एक एक वोटों को सीधे साधने के लिए ये कंप्लेंट सीधे घर तक पहुंचाया जा रहा है। जहां तक ये पूरा पार्टी ये चाह रही है कि ये पंपलेट सीधे किचन तक पहुंचे। ये सारे समर्थक हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरीके की तैयारी चल रही है, कैसे आप लोगों को लुभाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसा आचार संहिता अभी लगा हुआ है और चुनाव आयोग कहा है कि हम लोग 4 लोगों को लेकर के और डोर टू डोर जा सकते हैं, तो जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी हैं भाई अजीत सिंह और हम लोग 2-4 कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाने का काम कर रहे हैं। और जो केजरीवाल की गारंटी है, जो दिल्ली में बुनियादी कामों पर जिस तरीके से केजरीवाल जी ने काम किया है, उन सारे कामों के ऊपर बात करने के लिए, उन सारे कामों पर काम करने के लिए। सरकार जिस आप बिजली की बात किए हैं, योगी सरकार ने आधा माफ कर दिया है, क्या कहेंगे? तो योगी सरकार जिस तरीके से मोदी सरकार ने 15 लाख की बात की थी, उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये भी एक जुमला है। किसी को भी ये आता ही नहीं, अगर ये आ रहा होता तो ये 2017 से सरकार में कर चुके हो। ये मेरा नाम देवकांत वर्मा है, मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद का सदस्य हूँ, उत्तर प्रदेश का सचिव हूँ और इस विधानसभा का निवासी हूँ, सौभाग्यवश। किस तरह से कंप्लेन हो रही है? एक लाइन से अपनी बात शुरुआत करूँगा। तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, मैं इन भाजपाइयों को, विपक्षियों को कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, ताज्जुब है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। मैं इन स्याह रातों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाश बीन नहीं। दोस्तों, एक लाइन और है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये दक्षिण विधानसभा सबका है। जो नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियाँ हैं, जो कार्य हमने दिल्ली मॉडल पे किया है, दिल्ली मॉडल में, वही मॉडल हम यहाँ लागू करेंगे। आपको लगता है कि दिल्ली मॉडल यूपी में सबसे बिल्कुल सफल होगा सर, क्यों नहीं? आपके लिए सेवा करेंगे, आपके लिए सेवा करेंगे। एक मिनट, दिल्ली मॉडल इसलिए सफल होगा कि यूपी के लोगों को भी बिजली चाहिए, यूपी के लोगों को भी पानी चाहिए, यूपी के लोगों को भी अस्पताल चाहिए, यूपी के लोगों को भी महिलाओं की यात्रा चाहिए, तीर्थ यात्रा चाहिए। किसको नहीं चाहिए? और ये तो हम दे रहे हैं, दिल्ली में दिया, पंजाब में भी देंगे और पंजाब में हमने एक ऐलान किया है कि 1000 हर महिला को देंगे 18 साल के ऊपर की। उत्तर प्रदेश में भी देंगे। तो ये हम पूरी तरह से कामयाब होंगे। जैसा कि आपने देखा कि पंजाब के सर्वे हमारे पक्ष में आ रहे हैं, गोवा में हमारे पक्ष में आ रहा है, उत्तराखंड हमारे पक्ष में आ रहा है और उत्तर प्रदेश भी हमारे पक्ष में आ रहा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और भाई अजीत, दक्षिण विधानसभा में जो एक मिथ है कि यहाँ पे भाजपा का गढ़ है, इस बार वो गढ़, मैं अभी नोट कर लीजिए, तारीखी बात कर रहा हूँ, वो गढ़ आज ध्वस्त होने जा रहा है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस बात को आप लोग एलानिया में कह रहा हूँ कि गढ़ इस बात हम लोग ध्वस्त करेंगे। और कमल का सारा पानी खत्म हो चुका है, सारे पानी के खत्म हो चुके, बेपानी का कमल हो चुका है, इनका सारा पानी सूख चुका है। इस बार कमल बुरी तरह से मुरझा के जनता के पैरों तले आने वाला है। धन्यवाद, आप तो कैंडिडेट बन चुके हैं, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? केजरीवाल जी ने बनारस शहर के दक्षिण विधानसभा से मुझे उम्मीदवार बनाकर जो भरोसा जताया है, उनके उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। बनारस का दक्षिण विधानसभा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद किला है। निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि नफरत की राजनीति करने वालों के खिलाफ, भ्रष्टाचार की फसल काटने वालों के खिलाफ एक ईमानदार राजनीति की शुरुआत हुई है और इस ईमानदार राजनीति के दम पर ही लोगों के बीच जाने का काम कर रहा हूं और विश्वास दिलाता हूं कि दक्षिण विधानसभा की ईमानदार जनता के दम पर इस विधानसभा में एक नया इतिहास लिखने का काम करूंगा। ये लगातार बीजेपी अपने उनके भाग रहे हैं, उनके जो बीजेपी में लोग थे भाग रहे हैं, उससे बीजेपी को कितना फायदा कितना नुकसान हुआ? वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। बीजेपी से भाग रहे हैं, चुनाव नज़दीक आते आते मैं नेतृत्वकर्ताओं की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि नेता जनता से होते हैं और जनता के बीच में अब भागम भाग की होड़ मचने वाली है। समर्थक भागेंगे। देखिएगा, चुनाव नज़दीक आते आते जिन नेताओं को इस बात का अहंकार है कि उनके पीछे जनता की एक बड़ी फौज है, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जिन लोगों ने जाति धर्म मजहब के नाम पर राजनीति करने का काम किया है, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। दक्षिण विधानसभा की हकीकत यही है। जिन नेताओं को गलतफहमी है कि जातिगत समीकरण के आधार पर वो परंपरागत तरीके से वोट पाते रहे हैं, उनके सारे समीकरण फेल होने वाले हैं, ध्वस्त होने वाले हैं। दक्षिण विधानसभा के अंदर की जनता समझदार हो चुकी है। नफरत का कारोबार करने वालों के खिलाफ एक एक आदमी
आम आदमी पार्टी को वोट करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये लगातार रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से दे रहे थे। बने रहिए हमारे साथ न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़िए इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।